कोई भी बीमारी हमारी जिंदगी में अकेले दस्तक नहीं देती, बल्कि अपने साथ लेकर आती है मुसीबतों का चोला ओढ़े ना जाने कितनी और बीमारियां। ये बीमारियां जो हमारी जिंदगी को बेहाल कर देती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत बेहाल कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ब्लड शुगर की, तो इसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ब्लड शुगर होती है। तो दोस्तों, इन बीमारियों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इन बीमारियों से सतर्क रहना। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, जो कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, आज मौजूद हैं हमारे साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी इस बात की कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमें लोगों का मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमने जो शुरुआत की है इस मुहिम की, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में हमने कई जगह पर विज़िट किया, कई लोगों से मिले हम, और उन्हीं में से एक इंसान ने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो हमसे क्या कह रहे थे, हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरा नाम सौरभ है और मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि मुझे ब्लड शुगर है, और ये बात बताया मुझे मेरे चश्मे वाले ने। जब मैं उसके पास चश्मा लेने के लिए गया तो मैंने देखा मुझे मेरा चश्मा सूट ही नहीं कर रहा है। मुझे फिर मेरे चश्मे वाले ने बताया कि सर, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, आप हो सकता है आपका नंबर चेंज हो गया हो। फिर अपने डॉक्टर से मिला और उन्होंने बताया कि आपको ब्लड शुगर है, जिसके कारण आपकी आंखों का नंबर बार बार चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। फिर उनके बताए तरीक़ों से मैंने अपने ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया, अपने जैसे कि अपने खाने पे ध्यान दिया मैंने, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। तो फिलहाल मेरा शुगर लेवल कंट्रोल है और मेरे आंखों का नंबर उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, पर मुझे आगे के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा और इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। कन्फ्यूजन होना तो डेफिनेटली लाजमी है इस जगह पर, क्योंकि जैसा मैंने भी बोला था कि कई सारी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से ब्लड शुगर होती है, या फिर ब्लड शुगर हो तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो हमें हो जाती हैं डॉक्टर। लेकिन इन्हीं बीमारियों में अगर हम चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा एक नाम आता है ओबेसिटी का। तो क्या ओबेसिटी की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है? बिल्कुल राहिला, अगर ओबेसिटी यानी कि मोटापे की बात करें तो वो अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। जिन लोगों का लाइफस्टाइल ठीक से नहीं चल रहा होता, और यूजुअली हम देखते हैं कि ओबेसिटी उन लोगों में होती है जिनके फूड हैबिट्स अच्छे नहीं होते हैं। जी। और वो लोग ज़्यादातर फैटी फूड बहुत खा रहे होते हैं, कार्ब रिच फूड खा रहे होते हैं, और टाइमली उनके मील्स नहीं होते हैं, और साथ ही साथ फिजिकली इनएक्टिव भी बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। तो बेसिकली लाइफस्टाइल उनका डिस्टर्ब्ड होता है। तो ओबेसिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए। तो वो कहीं ना कहीं देखिए न्योता तो देती ही है हाई ब्लड शुगर के लिए। और जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को कई बार ओबेसिटी एक सिम्टम के रूप में भी नज़र में आती है कि मोटापा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो वो पॉइंट आउट करता है कि मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ है, और कई बार टेस्ट कराने पे ही पता चलता है कि ये ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर। और दोस्तों, मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी कि बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक छोटी सी बीमारी हो, लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती तो वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले ले। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल हाई होने की, और अगर वो हाई होता है तो उससे किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप भी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, बीमारियों में एक और अगर मैं लिस्ट ऐड करूं तो उसमें सबसे पहले आएगा ब्लड प्रेशर। क्या वो भी वजह बनता है?
बिल्कुल राहिला, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ब्लड प्रेशर भी यही है। जी। जो आर्टरीज और वेन्स हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है, देखिए शुगर की वजह से जो भी हमारी आर्टरीज हैं उसकी वॉल्स जो है वो डैमेज होने लगती हैं, वहाँ पे करोड करना शुरू कर देता है। ओके। उसकी वजह से वहाँ का जितना जो भी वहाँ पे जगह चाहिए ब्लड फ्लो को, वो कम हो जाती है, बहुत ही नैरो हो जाती है वो स्पेस, चाहे प्लैक फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वहाँ पे वॉल्स इरोड हो रही हैं। तो उसकी वजह से अगर देखिए किसी भी पानी के फ्लो को अगर हम देखें, अगर वहाँ पे उस पाइप में अगर कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, वो जगह कम होने लगती है, तो वो पानी बहुत प्रेशर से आगे जाता है। जी जी जी। सेम वेज में अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, अगर आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ रही है या कोई डैमेज हो रहा है, तो ब्लड बहुत प्रेशर से वहाँ से निकलने लगता है, जिसको आम भाषा में ब्लड प्रेशर कह दिया जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लड शुगर है तो उससे बीपी आपका बढ़ सकता है, ये भी होता है। जी डॉक्टर, यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को ये बात बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर दूसरी बीमारियों के बारे में जो ब्लड शुगर की वजह से हो सकती हैं या फिर जिनकी वजह से ब्लड शुगर हो सकता है। अगर आपने अभी अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपने काफ़ी कुछ मिस तो कर दिया है, लेकिन हम आपके लिए ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर नितिका, ये हम अपनी बातें जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हमारे कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? मेरा नाम विजय सोलंकी है। विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सूरत से बोल रहा हूँ। सूरत से। विजय जी, हमारे साथ डॉक्टर नितिका मौजूद है स्टूडियो में। आप उनसे यकीनन सवाल करना चाहते होंगे, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार विजय जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बताइए। जी मैम, मेरे दादाजी और मेरे बड़े चाचा को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। हाँ जी। मेरे पापा को भी ब्लड शुगर है। जी। मेरे पूरे खानदान में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे छोटे चाचा मीठा बिल्कुल नहीं खाते, हाँ जी। यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते, फिर भी उन्हें ब्लड शुगर है। जी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज की लाइफस्टाइल में ब्लड शुगर कैरी फॉरवर्ड होता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, क्या ये मुझे भी हो सकती है? क्या इसके कोई चांसेस हैं? विजय जी, आपने ये बहुत ही जायज़ क्वेश्चन पूछा है। और जहाँ तक आपके चाचा जी की बात है जो मीठा नहीं खाते हैं और फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं सबसे पहले यही बता दूं कि जेनेटिकली वो प्रोन थे, चाहे वो मीठा खा रहे हैं या नहीं। मीठा सिर्फ एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ये बीमारी होने में। देखिए मीठे में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मीठे के रूप में ही आप सेवन कर रहे हैं। कार्ब्स किसी भी रूप में ज़्यादा लेने से, चाहे वो ब्रेड्स हैं, चाहे वो मैदा है, अगर ज़्यादा लिया जाए तो बात वही की वही है, चाहे आप मीठा खा रहे हैं, चाहे आप कार्ब्स को वैसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ब्लड शुगर होने के लिए जेनेटिकली वो प्रोन थे। और अगर उनकी डाइट में कोई गड़बड़ रही है या उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। और जहाँ तक रही बात आपको होने की, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है आपकी फैमिली में, तो आई थिंक आपको तो पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। आपको अपने डाइट में मीठे के अलावा सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन भी आप इंक्लूड करें, कार्ब्स बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही आपको लेना चाहिए। फिज़िकली आपको एक्टिव रहना चाहिए और टाइम टू टाइम आई थिंक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और एक टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगी, एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज देने के बाद इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टेस्ट है जिसको कराया जा सकता है। अगर वो लेवल्स में कुछ गड़बड़ी आती है तो आप बिल्कुल उसका ध्यान पहले से ही रख सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं विजय जी? मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, तो इससे भी मुझे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। ये जितनी भी आपने नाम लिए हैं प्रॉब्लम्स का, ये कहीं ना कहीं ब्लड शुगर को न्योता देती हैं, या फिर अगर ब्लड शुगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स साथ में आने लगती हैं। और अगर जी बीपी, मैम, जैसे आपने कहा जेनेटिकली काफ़ी स्ट्रांग है हमारी फैमिली में ब्लड शुगर, तो जी। मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर नहीं लूँ तो मुझे भी हो सकती है ब्लड शुगर की हाँ प्रॉब्लम? जी। अगर इन फ्यूचर मुझे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है तो क्या मुझे अदर लाइफ डिसीजेस भी हो सकती हैं? मुझे अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
बिल्कुल, ये जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं। और अगर आपको ब्लड शुगर हो जाती है तो उसका एक तरीका है इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने का, वो सबसे अच्छा यही है कि आप अपने ब्लड शुगर को एक कंसिस्टेंटली एक लेवल पे रखें। ज़्यादा अनकंट्रोल्ड अगर टाइम तक वो रहेगी तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशंस किसी ना किसी ऑर्गन पे जाके ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। एकदम से नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम पर ये कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हो सकती हैं। जी मैम। जी विजय जी, कुछ और जानना चाहते हैं आप? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच विजय जी हमें कॉल करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है जो बातें डॉक्टर नितिका ने आपको बताई हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है और हम इस चीज़ से डर जाते हैं, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सावधानी बरतने से। अगर आप वो करेंगे तो यकीनन ऐसी किसी भी समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। अभी भी आपके मन में कोई सवाल आता है जो आप डॉक्टर नितिका से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। डॉक्टर नितिका, कई बार अगर शुगर लेवल हाई हो जाते हैं तो ऐसे में इंसान की जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है, सोच नहीं पाता प्रॉपर्ली, मेंटल फॉगीनेस हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों हो जाता है? बिल्कुल राहिला, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर जो है वो मेंटल फॉगीनेस को ज़रूर करती है ऐसा। क्योंकि देखिए, ब्लड शुगर अगर ठीक लेवल में नहीं है, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, तो ब्रेन को जो एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हमारे एक काम करने के लिए, ब्रेन के सेल्स को काम करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। वो चीज़ें भूलने भी लगते हैं। और ये कई बार हम देखते हैं कि लोग कंप्लेन करते हुए आते हैं, कोई और सिम्टम नहीं भी मिल रहा होता है तो भूलने बहुत लगे हैं। कई बार सोचते हैं एज के कारण ऐसा हो रहा है, बट यूजुअली कई बार देखते हैं कि शुगर की वजह से भी ऐसा होने लगता है। जी डॉक्टर नितिका, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में हमने आज बात की कि कैसे दूसरी और बीमारियों की वजह से ब्लड शुगर हो सकता है, या फिर अगर आपको ब्लड शुगर है तो और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। अब आपका काम ये है कि आपको इन सब के लिए प्रिकॉशन लेना है और अपने आप को सेहतमंद रखना है। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो इस चर्चा के दौरान हमने शामिल ना किया हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस शो के बाद भी इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।